श्री वामन पुराण 81वां अध्याय। प्रहलाद की अनुक्रमिक तीर्थ यात्रा का वर्णन और जलोद्भव का आख्यान। पुलह जी बोले, नारद जी, प्रहलाद ने परम पवित्र ऋषि कन्या उस इरावती नदी के पास जाकर स्नान किया और चैत मास की अष्टमी तिथि में जनार्दन की पूजा की। वहां पवित्र पुण्यदायक नक्षत्र पुरुष के व्रत का अनुष्ठान कर दानवेश्वर प्रहलाद कुरुक्षेत्र चले गए। उन्होंने ऐरावत मन से सुदर्शन चक्र तीर्थ का आह्वान करके वेद विधि से स्नान किया। वहां एक रात्रि निवास कर श्रद्धा से कुरुध्वज का पूजन किया और शोचाचार से शुद्ध होकर नरसिंह का दर्शन करने के लिए चले गए। दानव प्रहलाद ने वहां देविका में स्नान कर नरसिंह की पूजा की और एक रात वहां निवास कर गोकर्ण तीर्थ चले गए। वहां प्राची पूज्य पूजक के मध्य स्थान में स्नान कर पहले उन्होंने विश्वकर्मा भगवान की पूजा की। उसके बाद दूसरे प्राचीन पर कोटा या चार दीवारी में कामेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। वहां स्नान करने के बाद शंकर भगवान का दर्शन और पूजन का प्रहलाद श्रेष्ठ जल में स्थित पुंडरीका का दर्शन करने चले गए। वहां भी स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण और पुंडरीक का दर्शन पूजन किया। 3 दिनों तक वहां निवास किया। उसके बाद विशाख युग में देव अजित का दर्शन कर उन्होंने कृष्ण तीर्थ में स्नान किया और 3 रात्रि तक वहां भी पवित्रता पूर्वक निवास किया। उसके बाद हंस पद में भगवान हंस का दर्शन एवं पूजन कर वे पयोष्णी के समीप में अखंडेश्वर का दर्शन करने चले गए। पयोष्णी के जल में स्नान कर उन्होंने जगतपति अखंडेश्वर की पूजा की। उसके बाद बुद्धिमान प्रहलाद जी वित्सता में कुमारिल के दर्शनार्थ चले गए। वहां स्नान करने के पश्चात सूर्य की किरणों का पान करने वाले बाल खिल्लियों से आराधित किए जा रहे पापों को नष्ट करने वाले देवेश का पूजन किया। जहां देवी सुरभि ने देव की प्रीति एवं जगत की भलाई के लिए अपनी पुत्री कल्याणी कपिला का त्याग किया था, वहां देवहित में स्नान कर उन्होंने भक्ति पूर्वक शंभु का पूजन किया और विधि पूर्वक दही खाने के बाद मणिमान तीर्थ में गए। प्रजापतियों के उस उत्तम तीर्थ में स्नान कर महामति प्रहलाद ने शंकर, ब्रह्मा एवं देवेश प्रजापति का दर्शन किया। पुलह जी कहते हैं, तपोधन विधि पूर्वक उन देवों का पूजन करने के बाद वहां 6 रात्रियों तक निवास कर वे मधुनंदनी में चले गए। मधुमत के जल में स्नान कर दानव श्रेष्ठ प्रहलाद ने चक्रधारी शिव और शूलधारी गोविंद का दर्शन किया। नारद जी ने पूछा, मुझ प्रश्नकर्ता को आप कृपया यह बतलाइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और वासुदेव ने शूल क्यों धारण किया था। पुलह जी बोले, नारद जी, सुनिए, मैं इस पुरानी कथा को सुनाता हूँ। पहले समय में इसे भगवान विष्णु ने भावी मनु से कहा था। जलोद्भव नाम का एक महान दैत्यपति था। उस शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप कर परिश्रम से ब्रह्मा जी की आराधना की। संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्म ऋषि जनों के शापों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार का प्रभावशाली वह धनुष से सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर आविर्भूत हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं सबके नियामक विष्णु की शरण में गए। भगवान भी उन सभी के साथ हिमालय पर गए, जहाँ त्रिनेत्र हर अवस्थित थे। देवता और ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की मंत्रणा करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी देवाधिपों ने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया। फिर मारने की इच्छा से आ रहे देवाधिप शंकर एवं विष्णु को देखकर उन भयंकर मूर्तिधारियों को शत्रु से अजय जानकर वह दानव भय से नदी के जल में बैठ गया। देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में उसे छिपा हुआ जानकर
सतसई शंकर और विष्णु सहसा नदी के दोनों तटों पर छिप गए। शंकर और वासुदेव को गया हुआ जानकर जलोद्धव भी जल से बाहर निकला और भय से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देखकर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को वितरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विष्णु एवं चक्रधारी शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन सुरोत्तमों ने उसे देखकर चक्र और शूल से उसके शरीर का भेदन कर दिया। वह स्वर्ण के समान कांति वाला अंतरिक्ष से गिरने वाले विमल तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए विष्णु ने त्रिशूल एवं शंकर ने चक्र धारण किया था। जहाँ शंकर का चरण गिरा था उस हिमालय पर्वत से पाप विनाशनी वित्सता उत्पन्न हुई। उस तीर्थ में पहुंचकर प्रहलाद ने उन विष्णु एवं शंकर इन दोनों देवों की अर्चा की और भक्ति से वहां निवास कर वे शिव और विष्णु से रक्षित गिरिराज हिमालय का दर्शन करने चले गए। प्रहलाद वहां विधि के अनुसार उसकी पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दान देकर हिमालय के विस्तृत चरण में उपत्यका में विद्यमान भृगुतुंड तीर्थ में गए। वहां भगवान शंभु ने देवश्रेष्ठ विष्णु को श्रेष्ठ अस्त्र दिया था। उस अस्त्र चक्र के बल को जानने की इच्छा से उन महात्मा ने उससे शंकर को 3 टुकड़ों में काट दिया था। श्री वामन पुराण में 81वां अध्याय समाप्त हुआ।